हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सो आई होप कि मेरे वीडियोस देख करके आपको आपके सारे कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द बिजनेस स्टडीज़ क्लियर हो रहे हैं। तो आज हम केस स्टडीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं और अभी तक हमने हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की केस स्टडीज़ डिस्कस कर ली है। लास्ट वीडियो में हमने डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारा कंसेप्ट था उससे रिलेटेड हमने केस स्टडीज़ डिस्कस की है। अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं केस स्टडीज़ से रिलेटेड, और दैट इज़ स्टाफिंग। जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा स्टाफिंग का, उससे रिलेटेड हम लोग केस स्टडीज़ डिस्कस करने वाले हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस स्टडीज़ रिलेटेड टू द स्टाफिंग बेसिक्स, यानी कि स्टाफिंग क्या होता है एंड ऑल द बेसिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टाफिंग फंक्शन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय अनडाउट बिजनेस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, सभी फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। प्लूटो यूटेंसिल्स इज़ अ वेरी ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बहुत ही पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। रिसेंटली इट वॉज फाउंड बाय द मैनेजमेंट that the employees who are working in the organization were lethargic with limited skills। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलता है कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही थके मांदे रहते हैं, काम करते हैं बहुत थके से, और उनके पास जो स्किल्स है वो भी काफ़ी लिमिटेड है। द मैनेजमेंट कंपेयर्ड इट्स ऑर्गेनाइजेशन विथ अदर्स एंड फाउंड अ ह्यूज डिफरेंस। जब दूसरी कंपनीज़ के साथ इन्होंने अपना कंपैरिजन किया कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उनको एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस पता चला। व्हेन अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द जॉब पोजीशंस एंड देयर ऑक्यूपेंट्स was done, it was found that many of them were not working at places suitable to them। समझ रहे हो, ये वाली लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब ये पता चला कि जॉब पोजीशंस और जॉब पोजीशन पर बैठने वाले लोग, इसका जब एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि जो पर्टिकुलर जॉब पोजीशन थी और उसके लिए, उस पोजीशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशंस की रिक्वायरमेंट थी और जो एम्प्लॉयज़ उस पर बैठे थे वो कोई और ही क्वालिफ़िकेशन के थे। मतलब द ऑक्यूपेंट्स, the employees were not given the position, were not given their job according to their qualifications। This was a huge difference। अगर आप एम्प्लॉई को उसके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कोई सुटेबल प्लेस नहीं दोगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर प्लूटो यूटेंसिल्स में ऐसा ही हुआ कि एज़ पर द क्वालिफ़िकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वो उस सुटेबल प्लेस पर नहीं बैठे थे, उस सुटेबल जॉब पर नहीं थे जो उनके लिए अच्छा होता है ना। दिस इंक्रीज द वरी ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को लगने लगा कि अब क्या होगा, जब जो एप्लीकेंट है, जो ऑक्यूपेंट है, उसको पता ही नहीं है किस तरह से काम होना है, तो अब कैसे काम चलेगा। द ऑर्गेनाइजेशन has already spent 5 decades in the industry and was worried about the successful continuation of the business which required capable future managers। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, कंपनी बहुत ही पुरानी है, लेकिन उसको वरी थी, वो बहुत ही चिंता में थी कंपनी की किस तरह से अब सक्सेसफुल कंटिन्यूशन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। क्योंकि अब क्या, क्योंकि बिज़नेस जो है वो इतना एक्सपांड हो चुका है ओवर द ईयर्स, एंड जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में चेंजेस भी आ रहे हैं, तो उसको संभालने के लिए कैपेबल मैनेजर्स की ज़रूरत है। जो कम्पिटेंट एंड कैपेबल मैनेजर्स हो उसकी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन बट द करंट एम्प्लॉयज़ वर नॉट मच कैपेबल। लेकिन जो अभी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, एज़ पर द क्वालिफ़िकेशंस उनको काम नहीं दिया गया, एज़ पर देयर जॉब पोजीशंस, उनकी जॉब पोजीशन अलग थी, है ना। तो ये जो करंट मैनेजर्स थे वो इतने कैपेबल नहीं थे। द कंपनी हैज़ रिसेंटली सफ़र्ड ह्यूज लॉसेस। इट वॉज रनिंग आउट ऑफ बजट। उनके पास तो बजट भी नहीं था। टू ऐड टू इट्स प्रॉब्लम्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ was more than required, so the company had to bear additional cost। तो यहाँ पर
जो कंपनी को रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनके पास ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो जो एडिशनल एम्प्लॉयज़ थे उनकी एडिशनल कॉस्ट कंपनी को उठानी पड़ी, इसीलिए उनको बहुत लॉसेस हो गए एंड इट वाज आउट ऑफ बजट। आप समझ रहे हैं दोस्तों क्या चल रहा है क्वेश्चन में? यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ के बारे में बात चल रही है। एम्प्लॉयज़ को एज़ पर देयर क्वालिफिकेशंस, एज़ पर देयर स्किल्स उनको जॉब नहीं मिली, ठीक है। कंपनी को ह्यूज लॉसेस हो रहे हैं, जितने रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के पास, और क्या हो रहा है उसके लिए उसको एडिशनल कॉस्ट भी बियर करनी पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ सेड दैट वन बैड थिंग लीड्स टू अनदर, एक बुरा होता है तो दूसरा भी बुरा होता है। दिस केम ट्रू फॉर द कंपनी व्हेन देयर वाज सम नेगेटिव रिपोर्टिंग अबाउट इट्स HR प्रैक्टिसेस। ये HE प्रैक्टिसेस नहीं है, HR प्रैक्टिसेस हैं। इन अ डेली न्यूज़पेपर वेयर इट वाज मेंशन्ड दैट द एम्प्लॉयज़ वर नॉट सेटिस्फाइड एंड सफर्ड विथ लो मॉरल। तो यहाँ पर इतना ह्यूज लॉसेस हो रहे थे कंपनी को, और उसके साथ साथ घी में, आग में और घी डाल दिया गया, ठीक है, आग में और घी डाल दिया गया जब एक डेली न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट आई कि इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही सफ़र कर रहे हैं एंड उनका जो मॉरल लेवल है वो भी बहुत लो है। The scene 40 years back was different when the company used to be number 1 brand in its segment। तो 40 साल पहले, 5 डिकेड तो हो चुके हैं, 40 साल पहले कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, नंबर 1 पे थी, ठीक है। Which function of management doesn't seem to be working well for the company in the above case? Identify the different benefits associated with the proper utilization of this function the company would have enjoyed if everything has worked in its favor। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड काम चल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट है, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा हमें दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम नहीं करा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ये एक यूटेंसिल्स की इमेज है एंड यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट काम नहीं किया है वो है स्टाफिंग फंक्शन। यहाँ पर स्टाफिंग प्रॉपर नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन की, लिमिटेड स्किल्स थी और प्लेसेस भी एम्प्लॉयज़ के लिए सूटेबल नहीं थी, है ना। फिर एम्प्लॉयज़ के बारे में ये भी न्यूज़ आ गई कि मतलब वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, लो मॉरल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्टाफिंग फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो अच्छे से नहीं हुआ है। तो अगर कंपनी स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से करती तो उसको क्या बेनिफिट होने थे, कंपनी को मिलते कम्पीटेंट एम्प्लॉयज़, कम्पीटेंट पर्सोनल का मतलब एम्प्लॉयज़। तो अगर कंपनी स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से करती तो उसे अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलते। गेटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि जो जॉब थी और जो एप्लीकेंट थे, ऑक्यूपेंट थे, वो अलग अलग थे। तो अगर स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से होता तो उसको राइट जॉब पर राइट पर्सन बिठा सकते थे, है ना। और इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ थे और जो वो कई ज़्यादा थे, है ना, कहीं यहाँ पर क्या था, ओवर मैनिंग थी, बहुत सारे हमारे पास एम्प्लॉयज़ थे। तो यहाँ पर अगर स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से होता देयर वुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल। जो यहाँ पर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छापी गई थी, तो अगर स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से होता तो एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन भी होना था। ये जो एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पसंद आया हो और समझ भी आया हो। चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की। 7 Colors इज़ अ प्रोग्रेसिव कंपनी विथ अ वेरी गुड HR रिकॉर्ड। ये वापस से HE नहीं है, इट इज़ HR रिकॉर्ड। तो इस कंपनी का जो HR रिकॉर्ड है, ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड, ये बहुत ही अच्छा
Recently, it created a pool of prospective candidates for the jobs to be given in various departments. तो यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी ने एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स तैयार किया है जो कि जॉब पोजीशंस पर आ सके. कंपनी ने क्या करा है, एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स प्रिपेयर किया है, तैयार किया है जो वेरियस जॉब पोजीशंस पर आ सके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. द कंपनी इज़ ऑलवेज विलिंग टू कम्प्लीट इट्स HR ड्यूटीज़ प्रॉपरली. वो अपनी हर एक HR ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से निभाता है ये जो कंपनी है. वेरियस जॉब पोजीशन एग्जिस्ट इन द कंपनी. द कंपनी मेक्स इट कंपल्सरी फॉर द HR डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन सो दैट नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स कुड बी क्रिएटेड. तो यहाँ पे कंपनी ने HR डिपार्टमेंट को ये कंपलसरी कर दिया है कि आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करो. दोस्तों, ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, सुनिए. तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक पूरा डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है. उसे हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन. तो कंपनी का जो HR डिपार्टमेंट है उसको ये इंस्ट्रक्शन है कि आपको हर एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना है. फॉर इट्स डिसेंट HR practices, the company has won several awards. It knows that the most important asset of the organization is its image. उनकी जो गुडविल है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड टू प्रोटेक्ट इट, इसकी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए द कंपनी शुड बी रेडी टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स. Last year, when few groups filed a complaint against the company, it made great efforts to fight legally and came out victorious. तो यहाँ पर क्या हुआ है, लास्ट ईयर कंपनी के खिलाफ किसी ने एक केस फाइल कर दिया था, लेकिन कंपनी ने उसे बहुत ही लीगल वे में फ़ाइट किया है एंड उसको उनमें विक्ट्री भी मिली है. आई होप आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन. इट हैज़ अ वेरी गुड सेटअप टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़. तो इनके एम्प्लॉयज़ के जो इंटरेस्ट होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए भी इनका एक अच्छा सेटअप है. ठीक है. In order to give them a familiar environment, the company promotes various informal organizations and proper celebration of all festivals. तो एकदम एम्प्लॉयज़ को घर जैसी फीलिंग आए इसके लिए क्या करते हैं, सारे फेस्टिवल्स वो लोग अच्छे से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. एंड वेरियस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे उन्होंने सेटअप किया है. दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आखिर होता क्या है. अभी हमने जब केस स्टडीज़ डिस्कस की थी, इसके बारे में नोट्स डिस्कस किए थे, तब हमने बात की थी. तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स इट्स वर्कर्स एंड ऑलवेज अटेंड्स टू देयर प्रॉब्लम्स. तो जो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसको भी अटेंड करता है, इसका HR डिपार्टमेंट. There is a special cell in the HR department which is very responsive to the complaints made by the employees regardless of the level at which they work. देखो, लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है. HR डिपार्टमेंट में एक ऐसा सेल है, एक ऐसा स्पेशल डिवीज़न है जो कि ये जो कंप्लेंट्स करते हैं एम्प्लॉयज़ उसको रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है दोस्तों. Recently, a national newspaper made a mentioning of the absence of strikes in the company as the management labor relations are very good and a lot of importance is given to the demands of labor unions. दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, लेबर यूनियंस होती हैं, लेबर का एक ग्रुप होता है जो लेबर के इंटरेस्ट के लिए काम करता है. तो इस कंपनी में मैनेजमेंट और लेबर के जो रिलेशंस है वो बहुत ही अच्छे हैं. तो एक न्यूज़पेपर ने भी इसके बारे में मेंशन किया है कि इसमें कोई भी स्ट्राइक्स नहीं होती है. हाईलाइट द वेरियस ड्यूटीज़ ऑफ द HR डिपार्टमेंट एंड आइडेंटिफाई देम. तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा HR डिपार्टमेंट है 7 कलर्स का, उसके बारे में कुछ उनकी ड्यूटीज़ मेंशन की गई है, हमें वो बताना है. लेकिन इसके आंसर पर जाने से पहले आई वांट टू शो यू समथिंग. दोस्तों, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ये हमने 2 टर्म्स सुने हैं. एक तो है स्टाफिंग,
एक तो हमने सुन रखा है स्टाफिंग और दूसरा हमने सुना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये दो जो टर्म्स है इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो मैम आप हमें समझा दीजिए उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, उसका आंसर पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर ये HRM, आपने सुना होगा HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग में क्या रिलेशन है। दोस्तों यहाँ पर जो आप इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रांच है मैनेजमेंट का, ठीक है। बहुत सारे मैनेजमेंट के ब्रांचेस होती है, उसमें से एक मैनेजमेंट का ब्रांच है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज करती है। क्लियर है। और स्टाफिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो बड़ा सा एक गोल है, ठीक है, बड़ा सा एक सर्कल है, और स्टाफिंग इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू स्टाफिंग। स्टाफिंग तो सिर्फ एक ड्यूटी है, एक फंक्शन है जो कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने जनरल मैनेजमेंट की एक ब्रांच होती है, ठीक है। सो आई होप आपको रिलेशन क्लियर हुआ हो। अब हम वापस उस क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं हम लोग कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बताया गया था, हमसे पूछा गया था कि कौन सी HR की ड्यूटीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो HR की ये ड्यूटीज़ होती हैं, सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट, जो अभी हमने पढ़ा ना कि द कंपनी क्रिएटेड अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, दैट इज़ रिक्रूटमेंट, हम ये जानते हैं। तो HR डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट करती है, एनालाइजिंग जॉब्स एंड प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, मैंने आपको बताया था ऊपर, है ना। डिफेंडिंग द कंपनी इन केस एनीवन लॉ सूट्स इज़ फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी। तो कंपनी को डिफेंड करना इन केस ऑफ एनी, अगर कोई कोर्ट केस कर देता है, कोई लॉ सूट बना देता है कंपनी के खिलाफ, तो कंपनी को डिफेंड करना किसका काम होता है, HR का, ठीक है। फिर हेल्प्स इन फुलफिलिंग द सोशल नीड्स, दिस प्रोवाइडिंग वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। तो हमने अभी बात की थी ना कि वेरियस फेस्टिवल्स बनाते हैं ये लोग, 7 कलर्स कंपनी, और क्या करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय की सोशल नीड्स है उसको फुलफ़िल कौन करता है, HR डिपार्टमेंट ही करता है। नेक्स्ट इज हैंडल्स ग्रीवेंसेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड मेक्स टाइमली अटेंशन टू द कंप्लेंट्स मेड बाय देम। तो यहाँ पर जैसे HR डिपार्टमेंट में एक स्पेशल डिवीज़न था, सेल था, जो कि उनकी कंप्लेंट्स को रिस्पॉन्ड करता था। तो ये काम किसका हुआ दोस्तों, जो भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ वो HR डिपार्टमेंट ही संभालता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ मेंटेनिंग प्रॉपर रिलेशंस बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। ये किसका काम है कि लेबर एंड मैनेजमेंट के बीच कॉर्डियल रिलेशंस हो, ये HR डिपार्टमेंट का काम है। इसीलिए तो इस क्वेश्चन में न्यूज़पेपर में भी एक मेंशनिंग आई थी। सो आई होप आपको ये ड्यूटीज़ क्लियर है, और HRM और स्टाफिंग का बीच का रिलेशन भी क्लियर है, एंड जो हमने यहाँ पर केस स्टडीज डिस्कस की है वो भी क्लियर है। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।